भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम वंदित सौ सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम गतिम पत्ते पक्षामि समय पावुर विणमो सुत्केवली वनिदम नमः समय साराई स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाई भावाई सर्वभावांतरिक्षति प्रशांत मत गंभीरम विश्वविद्या कुलगुरु भव्यैक शरणम जिय श्रीमत् सर्वज्ञ शास्त्र। भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्रणीत समय सार परमागम ग्रंथ मोक्ष अधिकार अंतिम 3 से 6 और 3 से 7 नंबर की गाथा। इस मोक्ष अधिकार में जो प्रतिपादित विषय वस्तु है राग और ज्ञान का द्विधाकरण कराया गया है और ये भेद विज्ञान कराते कराते 300 नंबर की गाथा के बाद आचार्य ने अपराध की चर्चा की। जीव का अपराध क्या है और ऐसा अपराध जो जगत को दिखाई तो नहीं देता, स्वयं को भी दिखाई नहीं देता, परंतु अपराध तो है और उसका फल भी है। तो अपराध की जो परिभाषा 1 से 86 नंबर के कलश से प्रारंभ की और वो चर्चा अंत के समस्त गाथाओं और समस्त कलशों में की। किसका नाम अपराध है इसकी भूमिका के रूप में कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि अप प्लस राध। राध माने होती है आराधना। जो जीव अपनी आराधना नहीं करता वो अपराधी है। अपनी आराधना से तात्पर्य मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति नहीं करता, ऐसी प्रतीति नहीं करता। मैं देह सहित हूँ, देह की क्रिया का करता हूँ, संयोगों का स्वामी हूँ, भोगों में आनंद है। जो ऐसी प्रतीति करता है, ऐसी अनुभूति करता है, उसका नाम अपराधी है। और अपराध का दंड कितना है अब ये इसकी बारे में कभी विचार नहीं आता। जैसे बहुत हल्के स्तर पर ये बात अपन कह देते हैं कि भाई देखो पाप कोई छोड़ना नहीं चाहता, परंतु पाप का फल कोई चाहता नहीं है। पुण्य का फल सब चाहते हैं, परंतु उस प्रकार के परिणाम और विशुद्धि कोई करना नहीं चाहता। तो ऐसे कैसे पार पड़ेगी, कैसे बात बनेगी ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो जीव अपनी आराधना नहीं करता वो अपराधी है। ये अपराध शब्द हमने इसलिए लिया कि इस गाथा का जो पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, उसमें आचार्य ने अपराध शब्द ही लिखा है कि वो जन साधारण वाला जीव वो अपराधी है और उस अपराध का फल कितना अनंत हो सकता है इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। ये फल भोग ही रहे हैं अनादिकाल से। जो हमारा जो फल चल रहा है भोगने का वो इसी अपराध का चल रहा है। तो 86 नंबर की गाथा में 1 से 86 नंबर के कलश में कि परिद्रव्य ग्रहण कुर्वन् वध्यई तान अपराधवान, ये परिद्रव्य मेरा है या मैं परिद्रव्य का स्वामी हूँ,
ये अपराध, और इसका नाम अपराधी। और निरपराधी कौन? तो उन्होंने नीचे वाली पंक्ति में लिख दिया कि संव्रतो यति, कि जो अपने में संतुष्ट है। इसका दूसरा आगे नेगेटिव अर्थ भी किया आचार्य ने। वो अर्थ ऐसा किया उन 4 और 5 नंबर की गाथाओं में कि जो जीव प्रसन्न रहता है, किसको? स्वरूप को देख देख कर, स्वरूप की चर्चा सुन सुनकर जो प्रसन्न रहता है वो निरपराधी है। और फिर दूसरी परिभाषा उन्होंने की कि जो संयोगों को देख देख कर प्रसन्न रहता है वो अपराधी है। अभी ये कहने को तो बहुत स्थूल चर्चा है, परंतु जरा विचार करो अंतरंग से, हम कितने सुंदर लग रहे हैं, हमारे वस्त्र कितने सुंदर हैं, हमारी कितनी प्रतिष्ठा है, हमारा कितना वैभव है। तो ये सुन सुन के 2 प्रशंसा के शब्द कानों में पड़ जाएं तो अंतरंग में कितनी प्रसन्नता होती है। आचार्य कहते हैं अपराध है ये, परंतु इसको हम अपराध कहाँ मानते हैं? हम तो अपराध किसे मानते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में भी जो अनीति अन्याय का व्यापार आदि करते, हिंसा आदि का व्यापार करते, हम उसको अपराध की कोटि में ले जाते हैं। परंतु जो नीति न्याय से व्यापार करे, संग्रह करे, उसमें एकत्व बुद्धि करे, हम उसको अपराध कहाँ मानते, कहाँ हम उसको अपराध घोषित करते हैं? तो यहाँ पर 3 से 6 और 3 से 7 नंबर की गाथा में एक दूसरे शब्द का और आचार्य ने प्रयोग किया, प्रतिक्रमण का। कल थोड़ी सी इसकी चर्चा भी की थी कि प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण तो कहते 2 चीजें होती हैं, एक अतिक्रमण होता है और एक प्रतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का ही प्रतिक्रमण किया जाता है। जैसे आप लोगों ने मार्केटों में देखा हो, छोटे छोटे गांव में, गलियों में, नगरों में, कि वो जो दुकान लगाते हैं ना, तो दुकान की जो फुटपाथ होता है वहाँ तक अपने कपड़े टांग देते हैं या मिर्ची आदि के बोरे रख देते हैं। तो नगर पालिका वाले आते हैं, अलाउंस करते हैं, भैया अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण माने कि अपनी मर्यादा से बाहर निकल जाना, उसका नाम अतिक्रमण है। और पुनः मर्यादा में वापस आ जाना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो वो अतिक्रमण हटाओ, इसका अर्थ क्या कि प्रतिक्रमण करो। शहरों में बिल्डिंगें बनवा लेते हैं, छज्जे निकलवा देते हैं, बुलडोजर आता है, उतना हिस्सा तोड़ देते हैं, क्योंकि ये तुमने अतिक्रमण किया। अभी ये जगत का अतिक्रमण तो हमको अतिक्रमण दिखाई देता है, परंतु इस अज्ञानता में इस जीव ने कितना अतिक्रमण किया है। आप बताओ, जो द्रव्य अपना नहीं उस द्रव्य का स्वामी बना, तो ये अतिक्रमण नहीं है ये। अब ये प्रतिक्रमण की गाथाएं हैं, और हम उस चीज तक ले जाना चाहते हैं कि जहां ये प्रतिक्रमण आदि करने पर भी वो विषकुंभ और अमृत कुंभ की गाथाएं ना, तो वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि अतिक्रमण किसका नाम, कि मर्यादा के बाहर निकलना, इसका नाम अतिक्रमण, और मर्यादा के भीतर आ जाना, इसका नाम प्रतिक्रमण। तो वो आचार्य कहते हैं कि इस जीव ने हिंसा की, झूठ बोला, चोरी की, मर्यादाओं के बाहर चला। वो आलोचना आदि पाठ में भी तो बोलते ना भगवान के सामने, मर्यादा तुम डिगलीनी ताहू में दोष जो कीनी। इसका क्या मतलब है? हे भगवान, जो हमने आपके सामने मर्यादाएं ली, काहे की? ये इतनी हिंसा नहीं करेंगे, इतना झूठ नहीं बोलेंगे, इतना अन्याय का काम नहीं करेंगे, इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखेंगे, कुशील आदि के परिणाम नहीं करेंगे। और फिर आगे जब श्रावक धर्म में जाते हैं तो कितनी कितनी मर्यादाएं में ये जीव बंध जाता है। और फिर कहीं विकल्पों से, कहीं वचनों से, कहीं परिणाम से, कहीं क्रियाओं से वो मर्यादाओं के बाहर निकल जाता है। फिर शाम को बैठ के वो मर्यादाओं को याद करता है और आलोचना पढ़ता है। तो आलोचना में पढ़ता कि मर्यादा तुम डिगलीनी ताहू में दोष जो कीनी। जिस समय